सफल होने के बाद सभी बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें सफलता मिलेगी, लेकिन जब हम रास्ते में होते हैं उस टाइम हमें कुछ भी समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर सही गाइडेंस मिल जाता है तो इंसान मंजिल को पा जाता है, और अगर नहीं मिलता है तो वो रास्ते में रह जाता है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और ये दशहरा का ही वीडियो है, तो ज़्यादा क्लिप तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हूँ। थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। मैंने यूपी में एक चीज़ देखा है कि जहाँ मेला लगा था वहाँ पे दुर्गा माँ की मूर्ति नहीं थी। मैं ढूंढ रही थी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि दुर्गा माँ कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे दुर्गा माँ नहीं है, यहाँ सिर्फ मेला लगा है, बस मेले को एंजॉय करिए। यहाँ माता की मूर्तियाँ नहीं है, माता का प्रतिमा यहाँ पे नहीं है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन चलो मेला था और इतना ज़्यादा डस्ट था, क्या ही बताऊँ गाइस। और जब हम लोग फिर वापस आ रहे थे तो रास्ते का ये व्यू है। ऐसे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी थी, मैंने इसे शॉर्ट करके डाला है। जब कोई इंसान अपना एक गोल फिक्स करता है और उसे प्राप्त करने के लिए अपना पहला कदम रखता है, उसे समझ नहीं आता है कि वो सही जा रहा है या गलत, उसे पैर कहाँ रखना चाहिए कहाँ नहीं। और वो कभी कभी क्या होता है कि गलत डायरेक्शन में अपनी तैयारी करने लगता है और उसे मंजिल प्राप्त नहीं होती है। कई बार मंजिल प्राप्त हो भी जाती है तो काफ़ी वक्त लगता है, और अगर सही गाइडेंस मिल जाता है तो वही मंजिल जल्दी मिल जाती है। मेरा यहाँ कहने का मतलब हुआ कि जो लोग सफल हो जाते हैं वो बताते हैं कि हम ये किए तो हम सफल हो गए। लेकिन जब कोई रास्ते में होता है, जब कोई शुरुआत करता है, उस टाइम वो नहीं बताता है। उस टाइम अगर वो शेयर करे लोगों से कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए जिससे सफलता मिलेगी। मैं अगर आप लोगों से चीज़ें शेयर कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताते हैं कि दीदी ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए। मैं भी आप लोगों की बातें मानती हूँ, मैं वो करती हूँ। आप लोग जो गलत करते हैं मैं वो बताती हूँ। यानी कि मेरा कहना है यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें सफलता मिलेगी। बिकॉज़ सफल होने के बाद अगर कोई इंसान बताता है तो हमें लगता है कि बहुत ही कठिन है, शायद हमसे नहीं हो पाएगा। और अगर कोई इंसान शेयर कर रहा है अपनी चीज़ों को, यानी हमें बता रहा है कि हमें ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए, वो हमारा हाथ पकड़ के साथ साथ चल रहा है, तो हम मंजिल जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। सपोज दैट कि एक नदी है और नदी को किसी व्यक्ति ने पार करके दूसरे किनारे पे बैठा हुआ है और वो बता रहा है कि बहुत आसान है, आप बस चलते जाओ नदी पार कर जाओगे, बस तैरते जाओ पार कर जाओगे। लेकिन जो अभी पैर भी नहीं रखा है नदी में, उसको बहुत ही मुश्किल लग रहा है, उसको लग रहा है कि शायद हम से नहीं हो पाएगा, हम नहीं जा पाएंगे। और अगर फिर कोई और व्यक्ति है, कोई तीसरा व्यक्ति जो उसका हाथ पकड़ के कह रहा है कि ठीक है चलो हम चलेंगे, तो एक व्यक्ति पानी में है, एक व्यक्ति एक उसका पैर पानी में है और एक पैर पानी के ऊपर है, उसके बाद कोई तीसरा व्यक्ति है, यानी कि 3-4 लोग मिल कर के अगर जा रहे हैं तो सब पार हो जाएंगे। और जो सफल हो गया, यानी जो उस पार चला गया, और सिर्फ ज्ञान देने से सफलता नहीं मिलेगी। मेरा कहना यहाँ है कि किसी भी चीज़ को अगर आप अपने जीवन में सीखे हैं, आप हमेशा हम सोचते हैं ना कि हम परफेक्ट हो जाएंगे तब हम लोगों को सिखाएंगे, हम परफेक्ट हो जाएंगे तब हम लोगों को बताएंगे। नहीं, अगर आपने थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त किया है और आपको लग रहा है कि इसमें हम आगे जाएंगे, हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोगों को बताना शुरू करिए। इससे क्या होगा कि लोग उस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे
और सफलता मिलने में आसानी हो जाएगी। इसलिए जो भी आप जानते हैं लोगों को बताइए। ज्ञान बांटने से ज्ञान में वृद्धि होती है। और जैसे कि मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी वीडियोज़, तो आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर ये कर सकती हैं 2 बच्चों को संभालते हुए, शादी के इतने साल बाद मैं तैयारी कर सकती हूँ। तो बहुत लोग हैं जो मेरे को देख करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत लोग देख करके मोटिवेट होते हैं, देख करके वो खुद अपने जीवन में, वो भी जैसे उनके कोई सपने होते हैं तो उनको भी लगता है कि शायद हमें भी अब इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर मैं सफल हो जाने के बाद आप लोगों को बताती तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी सफल व्यक्ति अगर हमें बताते हैं कि हमने ये किया उसके बाद हमें सफलता मिली, तो बस वो कुछ टाइम के लिए मोटिवेशन रहता है, उसके बाद मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। और कोई इंसान अगर स्ट्रगल कर रहा है अपने जीवन में कि उस चीज़ को पाने के लिए वो क्या क्या कर रहा है, और उस टाइम और उस चीज़ को अगर फॉलो किया जाए तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगी सफलता पाना। बिकॉज हमें उतना गाइडेंस नहीं मिल पाता है, और जिसे सही गाइडेंस मिल जाता है शुरुआत में ही, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मोटिवेशन। किसी भी चीज़ को करने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी होता है। जब तक हमें उस चीज़ के लिए मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हम उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। आज का ये मेरा लास्ट क्लास है और ये कंप्लीट हो चुका है डिजास्टर मैनेजमेंट का। कल मुझे लगा था कि शायद लास्ट क्लास था, बट आज मेरा लास्ट है। और इसके बाद अभी मैं लंच बनाने जाऊंगी। तो लंच में आज ज़्यादा कुछ नहीं, बस आज पराठे बनाऊंगी, वो भी सब कुछ मिक्स करके। इसमें मैंने कैरेट, बीटरूट, हरी मिर्च और क्या डाला था, हाँ पालक और आटा, नमक, अजवाइन, ये सब मिक्स करके मैं इसके पराठे बनाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। बिकॉज आज लंच में मुझे चावल बनाने का इच्छा नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि सारी सब्जियां हैं रखी हुई, तो सबको इस तरीके से चॉप करके, यानी कि इसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और उसके बाद सबको मिक्स करके मैं इसके पराठे बना दूँगी। और सब ने बहुत अच्छे से खाया, बहुत टेस्टी बना था। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे ये है कि जो भी रहता है हेल्दी चीज़ें मैं वो मिक्स करके ऐसे बना देती हूँ। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी भी अधूरा नहीं होता। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना सामना तुम इन मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा कुछ और अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट महसूस ना हो, तो समझ जाना कि आप सफलता की एक नई इतिहास रचने वाले हो। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। ज़िंदगी में कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग। आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज़ देगी, अपनी सफ़र जारी रखो। उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि नाज हो बंदगी को। आए हो निभाने किरदार ज़मीं पर, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि ज़माना मिसाल दे। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को बहुत शेयर करिए। मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।